देवता और दानव जो हैं वो एक ही पिता की औलादें हैं, बस माँ अलग अलग है। पार्वती जी पीछे से गईं और उनकी आंखें बंद कर ली जाकर। तो गर्मी इतनी ज्यादा थी कि उनके हाथों से पसीना चूने लगा। तो उस पसीने से एक आकृति बनने लगी। आकृति बनकर तैयार हुई तो एक शिशु की आकृति, वहां एक शिशु था। तो पार्वती जी डर गई एकदम से, एकदम काला कलूटा बच्चा और अंधा। उन्होंने कहा ये कौन है? तो शिव जी ने कहा ये तो तुम्हारा पुत्र है। तो उसने दिमाग लगाया अंधक ने। उसने कहा मुझे ऐसा वरदान दो जब मेरा हृदय, मेरी वासना मेरी मां के प्रति आए तब मैं मारा जाऊं। क्योंकि चूंकि अंधक के कोई मां नहीं थी, उसको तो उसने मां कभी देखी नहीं थी। वो तो हिरण्याक्ष को मिला था, तो वो ये जानता था मेरे मां है नहीं और ऐसा कभी होगा नहीं, तो मैं कभी मरूंगा नहीं। उसने इनडायरेक्टली रूप से अमरता का वरदान मांग लिया। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। उसने कैलाश पर्वत पर आक्रमण कर दिया। अब जब आक्रमण कर दिया तो नंदी और जितने देवता थे लड़े। अब वो इतना पावरफुल था, उसने वरदान मांग रखा था मुझे कोई हरा नहीं सकता। तो सबको उसने हरा दिया। तो पार्वती जी को कोई रास्ता नहीं सूझा, तो एक गुफा अंधेरी दिखी, वो उसमें छुप गई जाकर पार्वती जी। अंधक उनको खोजता हुआ पहुंचा। देखा उसने इतनी सुंदर स्त्री। सर, सुना है कि शिवजी के एक और बेटे थे अंधक। इनके बारे में बहुत कम ही कहीं लिखा गया है और बहुत कम ही लोग जानते हैं। तो ये अंधक कौन थे? इनके बारे में कुछ बताइए। शिव जी के आप अन्य बेटों को जानती हैं? जी, कार्तिकेय और गणेश। अच्छा, इन्हीं को ही जानते हैं सब लोग। चलिए अंधक के बारे में। अंधक की जो कथा है वो सृष्टि के निर्माण के तुरंत बाद की है। हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप ये दो भाई थे और एक तरफ इंद्र थे। तो देवता और दानव की श्रेणियां बट चुकी थी उस समय। आपको ये पता है कि जो देवता और दानव हैं ये एक ही पिता की औलादें हैं। अच्छा। इनकी जो माँ है वो सगी बहनें हैं। हाँ। दानव और देवता हैं, ये ऐसे दिखाते हैं कि वो राक्षस होता है तो उसके सींग निकले होते हैं। वो वैसा नहीं होता है। देवता और दानव जो हैं वो एक ही पिता की औलादें हैं, बस माँ अलग अलग है। तो अदिति जो थी उनसे इंद्र वगैरह और ये जो आदित्य पैदा हुए, 12 आदित्य जो हैं, और जो दिति थी उनसे दैत्य पैदा हुए। उसमें जो दैत्यों में जो सबसे महाप्रतापी दैत्य था वो था हिरण्याक्ष। एक बार क्या हुआ कि हिरण्याक्ष के कोई औलाद नहीं थी, निसंतान था। वो तपस्या करने गया शिव जी की, घनघोर तपस्या की। एक बार बहुत सुंदर मौसम था, भगवान शिव जी तपस्या कर रहे थे, पंछी चाह रहे थे, हवाएं चल रही थी। मौसम कुछ गर्म होने लगा तो गर्मी कैलाश पर महसूस होने लगी। अचानक शिव जी के नेत्र खुले तो चारों तरफ प्रकाश फैल गया। पार्वती जी उस दृश्य को देख रहे थे तो उन्हें अपने पतिदेव पर बड़ा प्रेम उमड़ पड़ा। उन्हें लगा कि मेरे जो पति हैं बड़े शक्तिमान हैं और बहुत प्रतापी हैं। तो वो इधर बैठे हुए थे, प्रकाश आंखों से आ रहा था। पार्वती जी पीछे से गईं और उनकी आंखें बंद कर ली जाकर। तो गर्मी इतनी ज्यादा थी कि उनके हाथों से पसीना चूने लगा। और जब पसीना चूआ और उन्होंने प्रेम भावना से शिव जी की आंखें बंद की थी, तो उस पसीने से एक आकृति बनने लगी। आकृति बनकर तैयार हुई तो एक शिशु की आकृति, वहां एक शिशु था। तो पार्वती जी डर गई एकदम से, एकदम काला कलूटा बच्चा और अंधा। उन्होंने कहा ये कौन है? तो शिव जी ने कहा ये तो तुम्हारा पुत्र है। बोले ये ऐसा मेरा पुत्र कैसे हो सकता है? तो भगवान शिव बोले कि मैं इस समय प्रकृति के साथ एकाकार हो रहा था और तुमने मेरी आंखें बंद कर दी, तो पृथ्वी का जो प्रकाश है वो रुक गया, और रुक गया तो चारों तरफ अंधेरा हो गया
और अंधकार की उपज है ये बालक, इसलिए इसका स्वरूप ऐसा है। पार्वती जी को बड़ा खराब लगा, लेकिन अब चूंकि पुत्र हो गया तो वो रखना पड़ रहा था। उसकी हरकतें अजीब तरह की थी, वो बहुत चिल्लाता था, चीखता था, तो सारे जो शिव जी के जो गण थे वो परेशान थे उससे। एक दिन पार्वती ने कहा कि ये मुझे नहीं लगता ये मेरा बच्चा है और मैं इसको अपना पुत्र नहीं मानती। तो शिव जी ने कहा कि परेशान ना हो, ये जिसका पुत्र होगा वहां पहुंचा दिया जाएगा। मेरा एक भक्त है जो बहुत दिनों से तपस्या कर रहा है, उसको एक पुत्र चाहिए, ये पुत्र उसको भेंट कर देंगे। तो बचपन में ही अंधक को उन्होंने हिरण्याक्ष जो था, हिरण्याक्ष को उन्होंने दे दिया उसको। अंधक को नहीं पता, बालक था, वो उसी को अपना पिता समझने लगा। धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा, तो चूंकि वो शिवजी के अंश से पैदा था, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं देवी गुण भी थे। वो राक्षसों में रह रहा था, तो राक्षसी कारनामे भी उसके अंदर थे। धीरे धीरे राक्षस जो दैत्य थे वो उससे चिढ़ने लगे। उनको लगा कि यार ये है ये दैत्य, और ये कई बार ऐसे काम करता है देवताओं जैसे। तो नापसंद बहुत सारे लोग करते थे। और उनका छोटा भाई था हिरण्यकश्यप, उनका जो पुत्र था भक्त प्रहलाद। इसी बीच हिरण्याक्ष की मृत्यु हो गई। तो अंधक जो है तब तक बलवान हो चुका था और उसने पूरे राज पर, पृथ्वी पर कब्जा कर लिया। कब्जा कर लिया तो अब उसके अंदर की जो दैत्य था वो धीरे धीरे जागने लगा। कहते हैं ना कि जब आदमी को पावर और पैसा आ जाता है तो फिर आदमी की जो विकृतियां होती, बुराइयां होती, वो निकलना शुरू होती हैं। तो जब वो राजा बना तो फिर हिरण्याकश्यप और प्रहलाद ये सारे लोग मिलकर परेशान हो गए उससे। उसको बहुत समझाया, उसकी समझ में नहीं आया। एक दिन उसका जो सेनापति था संबरासुर करके, उससे उसने पूछा कि ये बताओ अब मैं कहां पर हूं। उन्होंने कहा महाराज आप तो त्रिलोकी हो, अब तीनों लोगों पर आपका शासन चल रहा है। तो बोले ऐसी कोई वस्तु है इस दुनिया की जो मुझे प्राप्त होनी चाहिए पर प्राप्त नहीं है। तो बोले कि इसके लिए तो आपको तपस्या करनी पड़ेगी। तो अंधक जो है तपस्या करने चला गया ब्रह्मा जी की, और प्रहलाद राजा बन गए। बहुत सालों उसने तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने उससे कहा कि वरदान मांग लो। तो उसने कहा कि पहले मेरी आंखें ठीक करो। तो आंखें ठीक कर दी गई। कुछ लोग इस कथा को यूं भी कहते हैं कि उसकी आंखें शिवजी ने ही ठीक कर दी थी। अच्छा। लेकिन अब पुराण अलग अलग मत हैं पुराणों में। फिर उसने कहा कि और दूसरा वरदान मांगो। तो वो अमरता का वरदान मांगने वाला था। ब्रह्मा जी ने पहले कह दिया देखो एक बात समझ लेना, अमरता का वरदान नहीं मिल पाएगा, इसके अलावा तुमको जो मांगना हो मांग लो। तो उन्होंने कहा कि सारे जो इंद्र विंद्र जितने भी देवता हैं सब मेरे गुलाम बनकर रहे। ठीक है। बोले मैं मरूं ना, तो बोले अमरता का वरदान तो नहीं दे सकता। तो उसने दिमाग लगाया अंधक ने। उसने कहा मुझे ऐसा वरदान दो जब मेरा हृदय, मेरी वासना मेरी मां के प्रति आए तब मैं मारा जाऊं। क्योंकि चूंकि अंधक के कोई मां नहीं थी, उसको तो उसने मां कभी देखी नहीं थी। वो तो हिरण्याक्ष को मिला था, तो वो ये जानता था मेरे मां है नहीं और ऐसा कभी होगा नहीं, तो मैं कभी मरूंगा नहीं। उसने इनडायरेक्टली रूप से अमरता का वरदान मांग लिया। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, वरदान मिल गया। अंधक आया और आने के बाद उसने फिर से अत्याचार शुरू किया। वही सबको उठा के गुलाम बना लिया। जितने भी देवता थे सालों राज करता रहा, धरती त्राही त्राही करने लगी और उसका नाम हो गया अंधकासुर। एक दिन उसने कहा कि अब बताओ कोई ऐसी चीज है जो मुझे प्राप्त होनी चाहिए। बोले है तो महाराज, लेकिन आप प्राप्त नहीं कर पाओगे। बोले ऐसी कौन सी चीज है? बोले ये बताइए कि इस धरती की सबसे सुंदर स्त्री आप जैसे राजा के लिए होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो उसने कहा अरे ये तो होनी चाहिए। अब बोले वो एक औगड़ है, एक जटाधारी आदमी है, वो उसको रखता है दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री को। कौन है? बोले पार्वती।
तो उन्होंने कहा जाओ उसको बोलो जाके शिव को कि वो पार्वती को मेरे पास छोड़ जाए। तो वो गया तो शिव जी हंसने लगे, उन्होंने मना कर दिया, तो उसने कैलाश पर्वत पर आक्रमण कर दिया। अब जब आक्रमण कर दिया तो नंदी और जितने देवता थे लड़े। अब वो इतना पावरफुल था, उसने वरदान मांग रखा था मुझे कोई हरा नहीं सकता, तो सबको उसने हरा दिया। हरा दिया तो पार्वती जी को कोई रास्ता नहीं सूझा, तो एक गुफा अंधेरी दिखी, वो उसमें छुप गई जाकर पार्वती जी। अंधक उनको खोजता हुआ पहुंचा, देखा उसने इतनी सुंदर स्त्री, तो जैसे ही उसके मन में उसको पाने का भाव आया कि ये तो मेरी पत्नी होनी चाहिए, वैसे ही शिव जी आए प्रकट हुए। शिव जी ने कहा कि तुम क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि क्या कर रहा हूं, जो मेरा अधिकार है मैं वही कर रहा हूं। धरती के राजा का ये अधिकार है कि दुनिया की जितनी भी सुंदर महत्वपूर्ण कीमती सारी चीजें राजा के कदमों में होनी चाहिए। तो बोले कि तुझे ये पता है कि ये तेरी माँ है? अंधक ने कहा माँ? बोले ये तुम्हारी माँ है। इतना कहकर शंकर जी ने त्रिशूल निकाल के उसकी गर्दन काट दी। जब गर्दन कट गई तो उसको बड़ा शोक पश्चाताप हुआ, गिर गई। पार्वती जी को तरस आ गया, बोले है तो अपना ही अंश। तो उसको फिर जीवित किया गया और उसने फिर माफी मांगी और कहा कि मेरी मृत्यु इसी तरह होनी थी, ये मेरा पाप नहीं था, ये पाप जो था वो जो मैंने अमरता का वरदान मांगा था, तो उसके कारण मेरी मृत्यु, धरती पर जो जन्म लेगा उसको मरना पड़ेगा, तो इस प्रक्रिया को मुझे पूरा करना था। शंकर जी ने फिर उसको अपने जो गण थे उन गणों का सेनापति बना के अपने पास रखा। तो ये है अंधक की कहानी, जो बहुत प्राचीन कहानी है और बहुत एक तरह से महत्वपूर्ण भी कहानी है। तो जो हमारे दर्शक नहीं जानते थे, उम्मीद है कि उनको इस कथा को सुनकर कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। बिल्कुल। और आपका प्रश्न बहुत अच्छा था, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।